आइए वीडियो को शुरू करते हैं और 5 वचनों को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, हर मसीही के जीवन में 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहला प्रार्थना करना और दूसरा बाइबल पढ़ना। प्रियो, यह एक मसीही के जीवन का आधार है। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से संवाद करते हैं। यह हमें शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करती है। दूसरा बाइबल पढ़ना। बाइबल हमें प्रभु की इच्छा और मार्गदर्शन को समझने का अवसर देती है। यह हमारे जीवन का प्रकाश है और हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपके जीवन में यह दोनों बातें नहीं हैं, तो आज से इन्हें अपनाएं। यही 2 स्तंभ आपके मसीही जीवन को मजबूती देंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रार्थना करने का सही समय क्या है। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी प्रार्थना, किसी वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। सुबह और रात की प्रार्थना विशेष रूप से आवश्यक है। जब परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है, तो दिन की शुरुआत उनके धन्यवाद और प्रार्थना के साथ होनी चाहिए। रात का प्रार्थना यानी जब आप पूरे दिन की गतिविधियों के बाद सोने जाते हैं, तो अपने दिन भर की सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। रात की प्रार्थना से आप शांति और आराम से सो सकते हैं। सोने से पहले बाइबल के 5 वचन। आइए इन 5 वचनों पर ध्यान देते हैं और जानते हैं जो आपको सोने से पहले अवश्य पढ़ने चाहिए। दोस्तों, भजन संहिता 3 और 5 में लिखा है, मैं लेट गया और सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि जब हम सोते हैं, तब भी परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। दिन भर की गतिविधियों में हम अपने आप को संभालते हैं, लेकिन रात में जब हम असहाय होते हैं, तब यहोवा हमें संभालते हैं। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि अगली सुबह हमें उठाने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारा परमेश्वर है। नीति वचन 3 और 24 में लिखा है, जब तू लेटेगा तब भयभीत न होगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि प्रभु पर विश्वास करने वाले को चैन और सुख की नींद मिलती है। धन दौलत, सांसारिक सुख सुविधाएं हमें शांति नहीं दे सकती, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, उन्हें सुख भरी नींद का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आगे लिखा है मत्ती 11वें वचन और 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप अपने जीवन के बोझ और चिंताओं से दबे हुए हैं, तो यह वचन आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं कि हम अपनी चिंताओं और बोझ को उनके हाथों में सौंप दें। यदि आप सोने से पहले इस वचन को पढ़ते और इस पर मनन करते हैं, तो आपको अद्भुत शांति मिलेगी। मत्ती 6 और 34 में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल की चिंता अपने आप कर लेगी। आज के लिए आज का दुख बहुत है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने आज की देखभाल की है, वह कल की भी करेंगे। सोने से पहले अपनी चिंताओं को प्रभु को सौंप दें और निश्चिंत होकर आराम करें। भजन संहिता 4 और 8 में कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे एकांत में सुरक्षित रखता है। यह वचन हमें परमेश्वर की शांति और सुरक्षा का आश्वासन देता है। जब हम एकांत में होते हैं और चिंताओं से घिरे होते हैं, तब भी यहोवा हमें शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह वचन हमें निर्भीक होकर सोने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, यदि आप इन वचनों को रात में सोने से पहले पढ़ते और इन पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर आपको शांति, सुरक्षा और एक नई सुबह का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इन वचनों को पढ़ने के बाद अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु यीशु, इन वचनों में जो लिखा है उसे मेरे जीवन में पूरा करें। मुझे और मेरे परिवार को शैतान के हर चाल से बचाएं। हमें शांति और सुख भरी नींद प्रदान करें। प्रियो भाइयों और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में काम करें और आप अपने जीवन में इन्हें अपनाएं। और हाँ दोस्तों, केवल इन वचनों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। हर रात सोने से पहले बाइबल पढ़ें। एक छोटी सी आदत बनाएं कि सोने से पहले आप 10 से 15 मिनट बाइबल पढ़ेंगे। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें। अपने परिवार को साथ लेकर इन वचनों को पढ़ें। परिवार के साथ प्रार्थना करने से आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यह आपके घर को एक आशीषमय वातावरण देता है। चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में छोड़ें। जो भी बोझ, चिंता या समस्याएं आपके मन में हैं, उन्हें प्रार्थना में प्रभु को सौंप दें। यह विश्वास रखें कि वह आपकी हर परेशानी का समाधान करेंगे। जो वचनों को मैंने अब भी कहा है,
उन वचनों को याद करें और अपने जीवन में लागू करें और दिन भर इन पर विचार करते रहें। जब भी आप परेशान महसूस करें, इन वचनों को दोहराएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर रात दिन भर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उनके आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए उनकी महिमा करें। हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूं और तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने मुझे एक और दिन दिया, मेरे परिवार की रक्षा की और मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं इन वचनों को अपने जीवन में लागू करना चाहता हूं। मेरी चिंताओं को दूर कर, मुझे चैन की नींद दे और मुझे तेरी ओर और अधिक विश्वास में बढ़ा। मेरे जीवन को तेरे आशीर्वादों से भर दे और मुझे तेरे नाम की महिमा करने योग्य बना। यीशु मसीह के नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन।